पैदा करने वाला है, जो 20 साल तुम्हें पाला, तुम्हें दुनिया के बारे में बताया, उसी को लात मार के जो है किसी आफ्ताब नाम के लड़के के साथ तुम कटने के लिए चली जाओगी। आफ्ताब जैसे दरिंदे को आप क्या कहेंगे? क्या उसकी गलती क्या है? उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी गलती बस इतना ही है ना कि श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया। देखिए, ये घटना जो है वो लव जिहाद का ही है। अच्छा। आप जाके देखिए, आफ्ताब का बायोग्राफी आपने पढ़ा है, उसने साफ साफ लिखा है आफ्ताब का समर्थन नहीं किया। आफ्ताब तो दरिंदा है, सुअर की औलाद है, उसका समर्थन क्यों करेंगे? उसको तो फांसी हो जाना चाहिए। टीना डाबी का नाम सुने हैं? हाँ। ठीक है, रैंक 1 था, उसने मुस्लिम IAS अधिकारी से शादी की, लेकिन टीना डाबी का 25 टुकड़ा नहीं हुआ, 35 टुकड़ा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? है कि 1 लाख लड़कियां हर साल जो है इस प्रकार के आफ्ताब के शिकार हो जाती है। नमस्कार, आप पब्लिक स्टैंड देख रहे हैं। मेरा नाम सोनू आनंद है। हमारे साथ अभी बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप हैं। सबसे पहले मनीष जी, आपका स्वागत है पब्लिक स्टैंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में क्या माहौल है? जमीनी हकीकत आप जानना चाहते हैं ना कि श्रद्धा और आफ्ताब की क्या है, तो आप एक बार गूगल सर्च मार लीजिए, उसमें साफ साफ आ रहा है। गूगल पे पहला रिजल्ट आ रहा है, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है कि 1 लाख लड़कियां हर साल जो है इस प्रकार के आफ्ताब के शिकार हो जाती है, और जिनके लिए एक रास्ता बंद हो जाता है। आप हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर माता पिता को नाराज करके किसी लड़के से शादी करेंगे या करेंगी तो आपके लिए मैके का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और जब मैके का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो हालत यही हश्र यही होगा। आप किसी इंटरव्यू में 5 बार बोले थे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुए थे। आपको पहले से ऐसा अंदाजा? नहीं, उस समय कुछ लोगों ने ट्रोल किया था, कुछ लोगों ने, और मैंने कहा था नहीं होना चाहिए, 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 मैंने कहा था। और उसके बाद से क्या कहा था? उसके बाद से कहा था कोई भी बेटी अपने बाप का पगड़ी गिरवी रख के किसी भी अय्यास लड़के से शादी कर रही है तो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके बारे में मैंने बोला था। और वो सच्चाई अभी सामने आई, और ऐसी घटना जो है लगातार होती रहेगी जब तक इस प्रकार की श्रद्धा जो है वो जिंदा रहेंगी। आफ्ताब जैसे दरिंदे को आप क्या कहेंगे? क्या उसकी गलती क्या है? उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी गलती बस इतना ही है ना कि श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया, इतनी ही गलती है ना। ये छोटी गलती है। श्रद्धा ने अपने माँ बाप के सपनों को जो है ना जाने कितने लाख टुकड़ों में काट के जो है आफ्ताब से शादी कर ली, रिलेशनशिप में आ गई। उसकी गलती नहीं है श्रद्धा की। उसके माँ बाप के कितने सपने टुकड़े हुए होंगे श्रद्धा के माँ बाप के, और जो लड़की इस प्रकार से करे, जो अपने माँ बाप के सपनों को चूर चूर करके जो है आफ्ताब नाम के लड़के से शादी करे, उसका हश्र यही होना चाहिए, फ्रिज में ही होना चाहिए। मतलब आप समर्थन कर रहे हैं आफ्ताब का? नहीं, पत्रकार हैं, चीज़ों को समझा कीजिए, सिर्फ TRP के लिए सवाल मत किया कीजिए। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? श्रद्धा जो काम की है, इस प्रकार की काम करने वाली जितनी भी लड़की हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर दे, उसके साथ यही हश्र होना चाहिए, ये मैंने बोला। आफ्ताब का समर्थन नहीं किया। आफ्ताब तो दरिंदा है, सुअर की औलाद है, उसका समर्थन क्यों करेंगे? उसको तो फांसी हो जाना चाहिए। पिछले कितने दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन समस्या क्या है कि मेरा वीडियो होता है 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का। लोग उसमें से 10 सेकंड का क्लिप काट लेते हैं, 15 सेकंड का क्लिप काट लेते हैं, और उस क्लिप को काट के जो है ना मुझे ट्रोल करते हैं। उसमें परेशानी होती है। तो चीज़ों को पूरा अच्छे ढंग से समझा जाए। आफ्ताब का कहीं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन श्रद्धा जो काम की है, उस प्रकार का काम करने वाली लड़कियों का हश्र यही होना चाहिए। क्या ये बस धर्म चेंज करके श्रद्धा ने शादी किया है, इस वजह से यह हाल हो गया? शादी नहीं किया, रिलेशनशिप में थी श्रद्धा। और यहाँ पे धर्म का बात नहीं है, यहाँ पे बात है माँ बाप के सपनों का। सिर्फ इतना समझा जाए बस। मैं धर्म पे नहीं जाना चाहता हूँ। हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं, हर धर्म में बुरे लोग होते हैं। APJ अब्दुल कलाम जो है मुस्लिम धर्म से ही थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पटना के खान सर जो हैं वो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि कोई भी बेटी जो है ना, वो अपने माँ बाप का इज्जत उछाले नहीं। आज समझिए उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, श्रद्धा के माँ बाप के ऊपर। और जब बेटी मर गई ना, तो सबसे पहले पता है कौन आया? उसके माँ बाप आए। यानी तुम्हें जो पैदा करने वाला है, जो 20 साल तुम्हें पाला, तुम्हें दुनिया के बारे में बताया, उसी को लात मार के जो है किसी आफ्ताब नाम के लड़के के साथ तुम कटने के लिए चली जाओगी, तो
तो सबसे बड़ी दोषी तो तुम हो। आपको क्या लग रहा है कि अगर ये FIR वगैरह उसके पापा नहीं कराते तो शायद ये मामला दब भी जाता? अब दिल्ली पुलिस अगर जांच नहीं करती इन सब चीजों में, दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है, मुंबई पुलिस बहुत एक्टिव है। अगर बिहार में इस प्रकार का हुआ रहता तो किसी को पता चलता? उजागर तो दिल्ली पुलिस ने किया है ना। बिहार में आप जाइए, नदी के किनारे काट के दिया जाता है, पोखर में काट के फेंक दिया जाता है, जंगल में काट के फेंक दिया जाता है, मामला उजागर होता है। कुछ दिन पहले जो है समस्तीपुर में एक परिवार के 5 लोग जो है फांसी लगा के आत्महत्या कर लिए कि या उनको फांसी लगा के लटका दिया गया था, आज तक उजागर हुआ। आपको दिल्ली पुलिस ने क्या बताया वहाँ के मामले के बारे में? आपने बात करने का प्रयास किया वहाँ पे? हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, चाहे वो दिल्ली पुलिस के कुछ लोग हों या पत्रकार बंधु हो या वहाँ के स्थानीय लोग हैं। सच्चाई यह है कि अभी मामला जो है बहुत पेचीदा है और बहुत कुछ सामने आने वाला है। कुछ लोग इस घटना को भी लव जिहाद से जोड़ रहे हैं, आपका यहाँ पे क्या मानना है? यहाँ क्या चीज़ से जोड़िएगा? आप जोड़िए, क्या चीज़ से जोड़िएगा? मतलब ये भी एक घटना लव जिहाद के ही तहत क्या है? चीज़ से जोड़िएगा आप बताइए ना। लव जिहाद में तो लोग अपना नाम बदल के दूसरा हिंदू का और उससे फंसा करके ये सब करते हैं। तो पहले से बता रखा था कि शायद मुसलमान है। देखिए, ये घटना जो है वो लव जिहाद का ही है। अच्छा। आप जाके देखिए, आफ्ताब का बायोग्राफी आपने पढ़ा है, उसने साफ साफ लिखा है मेरा धर्म जो है वो ह्यूमैनिटी है। यानी उसने अपने आप को ना मुस्लिम बताया ना हिंदू बताया, पहला चीज़। और लव जिहाद का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू से शादी कर लिया तो किसी भी लड़की का प्यार करके आप कत्ल कर रहे हैं तो ये यही होगा, दूसरे धर्म से बदल के। हाँ, तो यही होगा। तो ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। आप जो लड़कियां प्यार में पागल हो जाती हैं 1-2 दिन में ही, उन सब के लिए आपका क्या समझ? अरे वो सब मुझे गरियाता है सब कि मनीष भैया हर वीडियो में कहा है ऐसा रेलते रहता है हम लोगों को। अरे प्यार में पागल होना है तो माँ बाप के प्यार में पागल हो जाओ ना। माँ बाप, हाँ, किताबों से प्यार करो ना, अपने करियर से प्यार करो ना। टीना डाबी का नाम सुने हैं? हाँ। क्या थी? IAS अधिकारी, टॉप, टॉप, ठीक है, रैंक 1 था। उसने मुस्लिम IAS अधिकारी से शादी की, लेकिन टीना डाबी का 25 टुकड़ा नहीं हुआ, 35 टुकड़ा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि टीना डाबी उतनी मजबूत थी। अगर मजबूत नहीं होती तो टीना डाबी का वही हस्र होता जो हस्र जो है श्रद्धा का हुआ। तो लड़की जो है प्यार करने से पहले अपने आप को मजबूत कर ले, और इतना मजबूत कर ले कि कोई आँख उनके ऊपर ना उठाए, कोई उंगली जो है उनके ऊपर ना उठाए। चलिए, चलते चलते आफ्ताब जैसा दरिंदों के लिए क्या सजा होगी मनीष कश्यप के हिसाब से? जो काम उसने किया था वो भारतीय संविधान के हिसाब से चौराहे पे खड़ा करके उसको तो 35 टुकड़ों में काटा नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत का संविधान जो है इंसानियत की बात करता है। भले वो भारत में जो है दरिंदगी करते रहे, तो संविधान ही कम से कम जो है उसको 1 महीना के अंदर अंदर फांसी पे लटका दे और फांसी का वीडियो जो है वायरल कर दिया जाए कि कैसे फांसी पे लटकने के दौरान जो है वो छटपटा रहा है, ये चीज़ें। और ऐसा नहीं आफ्ताब, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी लड़की से, किसी भी धर्म की लड़की के साथ अगर इस प्रकार का करता है या बलात्कार करता है या उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, उन सब के साथ यही होना चाहिए। चलिए, तो आप पब्लिक स्टैंड देख रहे थे। मेरा नाम सोनू आनंद है और मेरे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जो सच तक हैं मनीष कश्यप थे। देखने के लिए धन्यवाद।